ज़रूरी चीज़ मेरे दिमाग में है, बहुत ज़रूरी। वो तो आप मुरली सुनो हो, ज्ञान सुनो हो, पर आज की ज़िंदगी में जो हमारे टेंशन हैं, घर गृहस्थी में टेंशन बहुत तरह के, उसका कारण और फिर वह क्योंकर ख़त्म हो जाए और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े, इसे हिसाब तक ख़त्म हो जाए। भाई अपना घर गृहस्थी भी चाले जा, धंधा करे जावा और टेंशन ना रहे। असली तो ज्ञान वो है भाई, आप सतयुग में देवता बनोगे, वह तो सतयुग की बात हुई, पर आज तो आपका माथा बारया है, आज तो नस पाटन हो रही। ईब इलाज तो तुरंत चाहिए। जब ईब करना सीख लिया तो आप कैसे को भी मने कुछ मिला है, तो ऐसा तरीका जानना चाहोगे? सारे बताओ, ऐसा चाहिए। सतयुग वाला तो आप पे गल गल आ जाएगा आपके। जब ईब हमने बात पकड़ ली तो वह बात बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँ हूँ मन ने जो कराया है अब तक, जो भगवान ने बताया, और सारा तो मैं नहीं कर पाया, कुछ एक कराया, वो थोड़ा सा एक करण में मन न्यू लग गया कि जय इसने और कर लिया तो गजब का काम हो जाए। तो आपने आज वह एक दवाई, जो इस ज्ञान तक दवाई तैयार हो है, और वह हर एक आत्मा ने चाहिए, चाहे वो आदमी हो, चाहे नारी हो, पुरुष नर जो भी है, हर एक ने वह चीज़ चाहिए जिसने आप कह दें आत्मा की खुराक। शरीर की खुराक आप खूब लेवा, बीमार हो जावा तो दवाई डॉक्टर सारे काम कराएंगे, पर आत्मा खुश रहे, भीतरला उसका शांत रहे, और दिक्कत आवे तो वह विचलित ना हो, खड़ी रहे मजबूती के साथ है। यह चीज़ हमारी बनेगी समझते। और मैं तो यह समझूँ कि भगवान हमने यह चीज़ देने खातिर हमारे बीच में आवे है, पर भोला आदमी क्या करेगा, उस चीज़ ने नहीं पकड़ पाता, और जो ऊँ दिक्कत आ रही है ना एक एक दो दो करके रोज़ रोज़, उन खातिर सवामणी बोलेगा कि मैं और उपाय कहेगा, भगवान का अर्जी गिरेगा, और कोई कोई चीज़ उसकी हल हो जाए फिर उसका कि मैं ला देगा, पर वो तरीका नहीं पकड़ रहा कि ऐसा भी एक तरीका है जो ये समस्या न्यू की न्यू रहे और आप खिले रहो, ऐसा भी तरीका है। कोई सोचा भाई समस्या न्यू की न्यू और मेरा चेहरा गोल होंदा चला जा है, लंबा लंबा ना हो है ऐसा तरीका। और भगवान ने कहा है यो तरीका ही सीख लो तुम, क्यों रोज एक एक चीज़ खातिर मेरा आगे खड़े रहो, फिर बाट देखो भगवान कद सुनेगा कद सुनेगा, क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? इसे हथियार भगवान ईब देने ने तैयार आ रहा है, तो आपने जब लेने हो तो आज की यह छोटी सी क्लास बहुत गजब की है। मैं आपने कोई चित्र समझाने नहीं आया हूँ, इन चित्रों का मैं कह जो चीज़ तैयार होएगी भीतर, वह चीज़ हमने, और इस क्लास के बाद आपने न्यू लग गया कि यो काम तो कर लेना चाहिए, वक्त तय कर लेना था, लेट हो गई। कई कहते हैं भगवान का नाम तो फिर लेंगे बुढ़ापम, ये तो बालक पाल लिया, पीछे जोड़ लिया, यो कर लिया वो कर लिया। एक हिसाब से तो उनका ज्ञान पूरा नहीं है, तो यो तरीका भी उनका ठीके लग गए हैं, पर भगवान का तरीका मर जो ईबती हमने सुना था शास्त्रा मत है, गुरु गोसाइया मत है, उसमें बहुत फ़र्क है। भगवान नु का है कोई गेम खेलने से पहले गेम खेलना सीख लो, उसके नियम कानून सीख लो, न्यूए टांग मारोगे तो टूटेगी।
और शास्त्रा के हिसाब से न्यू था भाई, सारा गेम जब खत्म होना ना हो रहा हो, आखिर में टूट लो खाट में बैठ जाओ, जब राम ने याद करियो, फिर के याद करोगे, उसका क्या जरूरत है, खेल तो खत्म हो लिया। भगवान तो हमने खेलना सिखावा है इस दुनिया के नाटक में, किस तरह से खेलना है, जो तुम सेफ रहो, शांत रहो और कोई भी नस तनी नहीं रहे, ऐसा तरीका सिखाने खातर इस ज्ञान की जरूरत है। ना तो हूँ यो ज्ञान कोई काम का को नहीं, कोई सोचा इस तरह नौकरी मिलेंगी, वैकेंसी लिखेंगे, जब फार्म भरा जागा उसमें सर्टिफिकेट देंगे आड़े, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो आपने करना ही है, पर नौकरी मिल गई, सारे काम हो गए, ब्याह भी हो गया और टेंशन खत्म होए नहीं, बेगन और आगे जब इस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो आपा देखो, पहला पाठ हमने पढ़ा था कि मैं कौन हूँ, सबने पढ़ लिया। जिसने नहीं बेरा हो तो हाथ खड़ा करो। मैं कौन हूँ इस चीज़ का, जिसने नहीं बेरा हो बताई, मैं कौन हूँ भाई, बेरा पट गया नहीं है न, कौन बेरा मैं कौन हूँ। अच्छा चलो वो ध्यान से सुनो, क्योंकि गीता में एक चीज़ लिखी है कि खुद को जानो। खुद न जानन का मतलब क्या है, आपने पूछांगे तो ये नए हैं तो नु कहेंगे मैं फलाने की बहू, उस गांव की बेटी, इन बालका की माँ, ये दो चार चीज़ बताओगी। फिर भगवान क्यों कहे कि खुद को जानो, जानन तो लग रही, इसका मतलब कोई चीज़ इसी है जो मन ने नहीं बेरा और भगवान इशारा करे है उस चीज़ ने जानो, और उसने जाने बिना दुख दूर होंगे को नहीं, पक्की बात है। तो उसने बताया कि बच्चे तू जो दिखे है न, वो दिखण वाली चीज़ तू है नहीं, बात समझो। दिखे के है ये आत्मा शरीर दिखे है, भगवान नु कहे तू यो कोनी, यो तो तने मिला है। और दुनिया का नियम यो है, जो चीज़ मिली है वह आज नहीं तो कल जागी। देखो शरीर मिला है, मन ने शरीर मिला, मन ने माने आत्मा ने, कड़े मिला, कित मिला, माँ के पेट में मिला, है ना। माँ के पेट में एक शरीर मिला और पक्का है कि यो एक दिन छोड़ना है, इसमें कोई शक किसी का है नहीं। भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं, शक है, इसका ब्याह होगा कि नहीं, शक है, पर यो मरेगा कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मरेगा। ये भगवान ने कहा कि यह चीज़ आपने सुन तो ली कि मैं न्यारा हूँ और यो शरीर न्यारा है, पर इसका अभ्यास चाहिए। अभ्यास समझो, भक्ति में एक मंत्र दिया करें, भाई भूत आ जा तो यो मंत्र पढ़ लिए, तो न डर लग गए, एक लाओ तो हनुमान चालीसा यो पढ़ लिए बार बार, गायत्री मंत्र पढ़ लिए, कि मैं और मंत्र दे दें गुरु गोसाई। मंत्र का मतलब क्या है कि कोई चीज़ बार बार आपने दोहरानी पड़ेगी। मंत्र देखो, बार बार गायत्री मंत्र सुना हो आजकल फ़ोन में लगा रहे हैं लोग, वही 2 लाइन बार बार आई जाएंगी, पूरा दिन चल ले जाएगा। बार बार दोहराने का मतलब है उस मंत्र का, उस चीज़ का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये प्रैक्टिस क्या करनी है कि आपने सुन लिया बच्चे, बाबा ने कह दिया बच्चे तू आत्मा है, आज इस शरीर में है, कल इसने छोड़ेगा, एक नया मिल जाएगा, फिर एक नया नाम धर देंगे, फिर उस शरीर से पार्ट बजाओगा, फिर एक दिन वो भी छूट जाएगा और किते संस्कार अनुसार जन्म फिर हो जाएगा, फिर उड़ जाके पार्ट बजाओगा। ऐसे तू इस दुनिया के नाटक में, इतना बड़ा नाटक में, कितनी बड़ी दुनिया है, एक बार नज़र मार के देखो।
इसमें जगह जगह मैं आत्मा थोड़े थोड़े टेम खातर चक्कर लगा के आज उरत ही आ गई तिगड़ाने में, और आज मैं उरे बैठी हूँ, फलाने की बहू बनी बैठी हूँ, उसकी माँ बनी बैठी हूँ, इसकी बाण हूँ, इस रोल में चल रही हूँ। यह चीज़ एक बार में बात बढ़ेगी नहीं। एक बार आपने बेरा तो पट गया कि मेरी कहानी किस तरह चल दी आई, पर यो मंत्र की डाल यो बार बार आपने बुद्धि में यह चीज़ दोहरानी पड़ेगी। जिसने यह चीज़ पक्की कर ली, उसके और जो चक्कर थे दुनियादारी वाले चक्कर, अड़जन के चक्कर, वो चक्कर उसके हो जाएंगे बंद, उनका असर ना हो। फिर सिर्फ उसका ध्यान हो जाएगा भाई आज जब मैंने जाना पड़ गया, सामने मेरा बुलावा हो गया कि यो काम तो सबका होगा, और किसी ने न्यू बेरा नहीं आज होगा कल होगा, पर होगा जरूर, और चाणचक होगा। आप नहीं सोचो यो काम कर की होगा या छोरा ब्याह की होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोरा आप ब्याह हो चाहे ना हो, आपका बुलावा मतलब ट्रांसफर होगा आपका। क्यों और किते आपने बुलाने लग रहा कोई। इब उस खातिर मैंने के करया है, या चीज हमने चिंता हो जाएगी। चिंता उरे की भी थोड़ी नहीं थी, यो करना वो करना, इनने में माथा बाहर था। फिर आप नू सोचोगे कि यह न्यारी क्यों पाला, यह पालनी शुभ है, वो शुभ नहीं थी। क्यों शुभ है? क्योंकि जब आपने पहला पाठ पढ़ लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तो आपने सोचना शुरू करा भाई आत्मा जन्म और भी लेगी, मैं और भी जन्म लूँगा, और वो जन्मा में मेरे रिश्तेदार किसे होंगे, मेरा शरीर कैसा होगा, मेरे धन संपत्ति किसी मिलेगी, किसा परिवार में होगा, जुग्गी में होगा कि महल में होगा, दोनों हाथ साबित होंगे कि बिना हाथा का हो जा कदे। ये चीज़ आपके दिमाग में आवेंगी। ये किसका आऊँगी? जो आत्मा समझ गया अपना आपने। जब इतना सोचेगा ना फलाने की माँ हूँ और फलाने की बहू हूँ, तो ये छोटे से घर में 70 साल टपावेगी। वाह भैंस की डाल एक खूटा के बांध दी और बस उसने गेरी गए, वह खाए गई, फिर खाई गई, रोज न्यू 70 साल तक पूरे करेगी। पर जन्म तो उसके भी होंगे, पर उसका जोड़ा खाली कि उसने इसे धंधा लगी, तो आत्मा की खुराक तो है ही नहीं। तो भगवान ने बताया कि बच्चे तू इस एक चिंता ने पक्की कर ले, या चिंता पालनी पड़ेगी। असल में चिंता तो नहीं कमाई, इसने चिंतन कह दिया, क्योंकि यह चीज नहीं करांगे इतने उरत बुद्धि मारी हटेगी नहीं। जो अपन संसार बसा रखा है नहीं, हो हर एक ने अपनी इच्छा तो बसाया है। यो भगवान ने नहीं कही है कि तू उड़न कह जाइए, ये मारी इच्छा थी। इस तो पहले जन्म में जो हमने पाल रखी थी, उस अनुसार हमारे संस्कार तैयार हुए, और जब हम इन घरों में आके बैठे, हाँ ये बात आपने जब असलियत दिखे है उन मानसा की, तो आपने रोना आवे है कि भाई से क्या आएगी। पर उस टाइम आपने न्यू लाग गया था ये ठीक से। जब आपका उड़ाना हुआ है तो दोष भगवान का नहीं। तो बाबा जो परमात्मा है वो इस टाइम आके हमने ये पाठ पक्का करवाना चाहे है, जिसने मुरली में रोज कह दे है बाबा बच्चे आत्मा समझ के मुझे याद कर, कब है रोज। यह लाइन आपने कई कई बार मिलेगी कि देही अभिमानी बन आत्मा समझ के याद कर। ये बाबा याद क्यों नहीं आता? आप बैठो हो गीत बजाओ हो,
पर बाबा याद को नहीं आंदा। एक बार रिवाज सा कर दिया और 1 सेकंड में बुद्धि तो और किते बाज गया है। यह चीज आपने अपने आप से पूछनी है कि यह उड़े क्यों जा है और जगह, कारण क्या है इस चीज का। क्योंकि हम पूरा दिन सवेर तक लेके रात न सोण तई आत्मा का पाठ पक्का नहीं कर दे। आत्मा का पाठ पक्का होंदा जागा ने कि मैं आत्मा इस शरीर त न्यारी और यो पोता बैठा है यो भी आत्मा शरीर त न्यारा, यो बेटा नहीं है यो आत्मा, यो पति नहीं है यो आत्मा। यह दृष्टि बार बार जब ती बुद्धि में नहीं चल लगी या सोच नहीं बनेगी, इतने जब आप बाबा ने याद करने बैठोगे तो आपने बाबा याद आवे को नहीं, गारंटी की बात है। बाबा याद 8 में तो करांगे, जब पोता के कि में हो गया बुखार हो गया का एडमिशन ना होया तो बाबा का भोग लगवाओगे। पर आपने पोते तो प्यार है, बाबा तो नहीं है। बाबा पे तो काम कटवाना है वैसे, फिर बाबा आंडो कितने समझे। बाबा नु कह है यो नहीं चल लगा, हालांकि वो काम काट दे है आपके एक आध बार, जब तो लारसा हो रहा है, पर बाबा नु कह है ई मैं थमने इसी लाइन पकड़ाना चाहूँ हूँ जो थारी ये जो इच्छा है न छुटपुट सी ये कोड़न हो जा और मैं प्यारा लागन लाग जा। तो उसका तरीका मैं आपने बहुत आसान सा एक बताना चाहूँ हूँ, वो ध्यान से सुनो। ही आप सवेरे अमृत वेला कितने उठा करो, एक बार हाथ खड़े करो। अमृत वेला क्या न कहे सवेरे कोई नहीं। देखो सुनो, फिर उठ के आपने क्या करना है पहले वो सुनो। आप बाबा ने याद ना करो, बाबा याद को नहीं आवाई भाई मन बेरा है। एक बार जरूर मन में यह चीज़ ले आओ कि बाबा मैं तैयार हूँ लेने के लिए, मन में तो ले आओ। पर आपका तो शक रहेगा बाबा आया कि ना आया, सुनया कि ना सुनया, उसने शक तो रहेगा न, क्यों बाबा दिखता नहीं। पर मेरा अनुभव यो है कि बाबा आपकी बात सुने हैं, तुरंत सुने हैं, चाहे वो परम धाम में बैठा है, पर वो बाट देखे है कि यह बच्ची 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे उठे और उठ दिए न्यू बाट देखे है कि या देखा मन ने एक बार किसे डाल भी कुछ कवे, तो आपने अपनी जिम्मेवारी कर देनी है कि बाबा मैं उठ गई और मैं तैयार हूँ। ठीक है, बाबा ने आपकी बात उसे टाइम सुन ली, बिना काना का है पर सेंसिटिव बहुत है, तुरंत सुन ले, दिल की सुनेगा। फिर आपके मन में कोई न कोई चिंता कोई टेंशन चलता पावेगा, क्योंकि इस दुनिया में मन कोई नहीं दिखता जिसका कोई दर्द भीतर में ना हो, किसाई भी हो। चाहे तो आपका कोई संस्कार आपकी कोई आदत जिससे आप दुखी हो रहे हो, टेंशन में हो और छूट नहीं रही, कह तो यह पाओगी। कह आप परिवार तक बहुत प्यार करो हो, अपने बालका तारे करे हैं, वो आपका कहे में नहीं चल दे और अपनी मनमानी तक करे हैं, आपका टेंशन हो है, इनमें तो कोई समस्या पाओगी। जब छोरा ब्याह रखा है, बहू आ रही है, उसकी बुद्धि आपके हिसाब से नहीं, तो वह टेंशन भी पाओगी। किसी का टोटा होगा, धनी पिंदा हो, आप कि में लियाओ हो उससे ना जम कर जाए और फिर आपने पिट्टे भी रोज़ रो रो के कट दी हो, यह टेंशन भी पाओगी।
का आपके गोडे जवाब देगे का और कि में गड़बड़ है, दवाइयाँ ने दुखी कर रखे हो, या भी टेंशन हो। टेंशन सारी है, किसी का उसका है ये सारी हो, अरे बूंदे कर सब कैसे हैं कि नहीं। तो आपका बाबा याद ना आवे, आपका याद आओगा टेंशन। सच्ची बात है, इसमें झूठ नहीं है। बाबा ने कहा है बच्चे सच्ची बता, मन ने याद ना करे तू। याद आओगे सही ठीक होगा। हाँ हाँ, जिसका जो जिस चीज़ की कमी होगी पहले अनु कहेगा भाई मन तो पहले यह चाहिए, भूखे पेट भजन ना हो। तो बाबा ने कहा है बच्चे सच्चाई तय मन ने तेरी बात सुननी है, और तू बता। किसी आदमी ती नहीं बतानी, आदमी ती बताई तो उसका है एक बार तो हड़के हो जाओगे, पर बाद में वो जो सोचेगा न अड़ जाओगा आपने किसी न किसी डाल, फिर पाछा फिर रोना पड़ेगा, ये गलत बताई गई, या गलती नहीं करना। तो आपने सवेरे उठ दिए बाबा तई, बाबा मैं तैयार हूँ, और बाबा मेरी समस्या है, या बाबा सुनने लग रहा है, और आपने बोलना नहीं है। क्यों? बाबा मन की भाषा समझे है, आप सिर्फ सोचो हो। ये काम तो सारे करे लोगे, इसमें कोई योग की जरूरत नहीं, योग हो रहा है आपका आप पे। जब आप अपनी समस्या बता दोगे बाबा ने, बाबा मेरा तो रोज का कलेश यो है, फिर बाबा आपने फ्री करेगा। पर बाबा ने कह रखी है बच्चे पहले तू जो जाने है वो तू तेरला तरीकत है सोच, क्यों कर होनी चाहिए या दिक्कत ठीक है। बाबा कहे क्यों? बाबा ने कहे मैं पढ़ानिया भी हूँ, टीचर भी हूँ। तो टीचर ने ऊँचा होगा बच्चन है कि बच्चे पहले तू लिख की देखा, तू कितना जाने है, फिर मैं उसमें ठीक करता रहूँगा कि मैं गड़बड़ होगी। तो आप पहले बाबा ने यह चीज़ बता के और अपनी बुद्धि तय उस समस्या के बारे में सोचना शुरू कर दो। सवेरे सवेरे चाहे 2 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। और उसका है घंटे तक ही आप सोचे जाओ, जिसकी जो समस्या है उसके बारे में खुद सोचो। घंटे में 1.5 घंटे में थक भी जाओगे और कोई हल भी ना मिले। देखो उसका है कोई आपने कोई नतीजा ना था हुआ, पर कोई टेंशन नहीं। जब आप थक जाओ तो सो जाओ, कोई बात को नहीं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपने, आप जब सो जाओगे अगले दिन फिर उड़े तो शुरू हो जाओ। दिन तो अगला भी आओगा ना, उस दिन फिर यो एक काम करना है कि बाबा कल भी मैं बैठी थी और मैंने आपकी समस्या भी बताई थी, और जिसी मेरी बुद्धि थी मैंने उस हिसाब से सोचा भी था। ये मन कि मैं मिला तो को नहीं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, फिर सोचना शुरू कर दो उससे के बारे में, अपना और देश के बारे में नहीं सोचना, आपकी समस्या। क्योंकि आपने सुख और शांति मिलेगी जब आपकी समस्या हल होगी। देश में भ्रष्टाचार है, फलानी चीज़ है, गैस की किल्लत है, ये आपकी समस्या कोई नहीं। आपकी समस्या है आपका घर। फिर आपने सोचना शुरू कर दिया और क्या कराया जा सके है। ऐसे करते करते एक हफ्ता आप यो काम करो। असल तो तीसरे चौथे दिन आपने एक बात थे जाएगी, गजब की बात मिलेगी आपने। एक सोच दी वह बात किसी होगी जो आपकी समस्या है वह हल क्यों कर होएगी, ठीक किस तरह होएगी, यो एक पॉइंट आपने बुद्धि में मिलेगा।
आपका पक्का यकीन हो जाएगा उसे टाइम के हाँ जब न्यू चाले या ऐसा सोचना अगर शुरू कर दिया तो समस्या हल हुई पड़ी है। उस दिन आपने इतनी शांति मिल जाएगी, उस रात न ला लो 2 बजे 3 बजे 4 बजे, इतनी शांति मिलेगी कि आपने जनू तो बीमारी की जड़ थेगी। ये बीमारी की जड़ थी है जो डॉक्टर दुनिया भर के टेस्ट नहीं लिखा करें, यो अल्ट्रासाउंड, यो सीटी स्कैन, यो टेस्ट, ब्लड टेस्ट घड़े लिखेंगे। फिर 5-6 दिन हम उन टेस्ट ही मांडे जावा। फिर एक बीमारी थे जा है कि भाई इसका यह दिक्कत है, उड़त शुरू है, फिर उसका इलाज शुरू हो जाएगा उस प्रॉब्लम का, देखो, और थोड़े ही दिन में वो रिकवर हो जाएगा। इसी तरह आपने जो सोचा, पहले दिन सोचा वो इतना था, दूसरे दिन जब गए उससे कमरे में वो रह गया इतना, तीसरे दिन गए जब इतना, और चौथे 5वें दिन वो थोड़ा सा रह गया और आपने वो पॉइंट था गया जड़त शुरुआत करनी है, जिस चीज़ की मने ज़रूरत है वह दवाई मिल गई। मेरी बात सुनो ध्यान से। इब उस चीज ने आप पकड़ के रखियो, उसने भूल ना जाइयो, क्योंकि वो है समाधान आपकी समस्या का। वो फिर आपने जिंदगी में करना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्यों बड़ी मुश्किल ते थे ही है वह 1 हफ्ते की तपस्या पाछे, नहीं तो इब 3 ना बेरा था करूं के सूत सुड़ जाना है, पर किस बल तक खींचूं, दड़े खींचूं उड़े गांठ पड़े थी। वो समस्या का निराकरण, वो समस्या का समाधान उस एक पॉइंट तक आपने उस दिन मिलेगा, और फिर उसने छोड़ियो ना, चाहे किम में हो जा, उससे का अनुसार चलना है। फिर जिस तरह महाराज जी कह दिया रहे ने कि यो तेरा बांध दिया मन, यो मंत्र ने तू दिन में इतनी बार याद करिए। यो मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि भगवान मारी समस्या ने मारी बुद्धि तक ठीक करवाना चाहे है। इब तक हम न्यू चावा थे समस्या नहीं आवे, जबकि दुनिया भरी पड़ी समस्याएं की, और हम न्यू चावा भी भगवान के बन गए तो मेरे दौरान नहीं आनी चाहिए। और देश में कि मैं होया रो मैं ठीक रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान इसी बुद्धि देना चाहे है कि बच्चे तू समस्या ने समझ जा और उसका हल करना सीख जा, फिर तने न्यू लगेगा ये समस्या तो चाहे कितनी आ जाओ, क्यों मन ने तरीका पा गया। जिस तरह कोई बच्चा बढ़िया पढ़ ले तो नु कहेगा कितने सवाल दे दो, सारे कर देगा न, और जिसने ना तरीका पा रहा हो वो एक सवाल में बेचड़ा रहेगा, यो क्यों कर होगा, यो क्यों कर, तो वो आपने खेल पा जाएगा। वो जो तूफान जिसा लागा था ना, मेरी जिंदगी तो गई, मेरी तो समस्या हल होए को नहीं, मेरी तो नस पाटे पाटे, वो आपने बाबा ने ऐसी बुद्धि दे दी कि उस बुद्धि ने बरत्या पाछे वह समस्या खत्म होगी, और वह खत्म होती है आपकी सारी नस शांत हो जाएगी। जितनी पेट में ग्रंथि थी, मशीन चल रही है, बहुत महंगी महंगी मशीन ले रहे हैं सारे, और वो समस्या के कारण उल्ट पुल्ट चल रही थी सारी, उनके सारे टेस्ट उल्टे आऊँ थे, यो बढ़ गया, यो घट गया, यो बढ़ गया। टेंशन भीतर में कि मैं और बहू बोल दी नहीं, कई साल हो गए टेंशन यो, तो मशीन उल्ट पुल्ट होनी होनी। तो एक तो यो तरीका आपने सब ने करना पड़ेगा, यो कोई चॉइस नहीं है करूं ना करूं, नहीं करया तो खत्म हो जाओगे।
क्योंकि आज की समस्या है मन की, तन की एकली समस्या हो ना, आपका फुंसी हो रही हो, इलाज बन जाएगा। पर जब मन में कोई बीमारी चल रही है, चिंता, तो आपने नींद नहीं आओगी, और नींद ना आने की वजह से पूरा शरीर आपका कंडम होगा। गलत कहूँ के? तो जो बेवकूफ न्यू का है ना, इस ज्ञान का क्या करेंगे? असल में उन यो बरतना को नहीं आया है। और मैं तो ये समझूं कि इस ज्ञान का मतलब यो है, क्योंकि जब हमने समस्या हल नहीं करनी आई किसी की, अपनी नहीं करनी आई, तो बाबा ने कहा है हम दुनिया की समस्या दूर करनी है हो मेरे बच्चे, कड़े दूर करनी है हम, ये तो मेरे लिए तो होंगी को नहीं, या झूठी बात हो जाए। बाबा तो साची कवा है, पर हमने करनी तो को नहीं सीखी, फिर कद सीखेंगे? मुरली तो रोज सुनो हो, मुरली सुनो न रोज, तो समस्या हल क्यों नहीं होती? क्योंकि तरीका नहीं पकड़ रहे। इसका तरीका पूरा दिन करना पड़ेगा आपने। जो मंत्र बताया ना कि मंत्र माने बार बार दोहराओ, तो आपने जो भी आपके घर में बैठे हैं, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं, वो एक एक नए आपने तसल्लीत आत्मा बनाने पड़ेंगे। तसल्लीत समझो, छेर नहीं रह जा कि ना यो तो पोता है और यो पड़ोसियां का आत्मा है। अपन ला बनाना है आत्मा, और तो देश आत्मा से है, और आत्मा ना हो तो भी मारे के दिक्कत से। पड़ोसी दूसरे जाओ हंड है ने, ईसा मारला बन गया कि नहीं मेरी नज़र में। जिस तरह उनका कि मैं बुखार हो यारो, परले पानम कोई रंदा हो, और कोई आपने सुनाओ भाई फलाने का बुखार हो रहा है, बड़ा दिक्कत हो रही बेचारा का, आपका क्या दिक्कत होगी? सुन के एक उड़न होगी। और जब वो न्यू का दे थारा छोरा का हो रहा है, फिर बाजोगे अड़ तो ओम शांति छोड़ की बे के छोरा का किरा के हो रहा हो, यो फर्क सैक नहीं। इसने कहेंगे आत्मा नहीं बनाया है वो, और यह सोच जब तक रहेगी इतने समस्या आवेंगी। और आप नु सोचो मैं उसका समस्या दूर कर दूंगी, ऐसा नहीं है, यह भी गलतफहमी है। क्योंकि जिसके जो तकलीफ हो रही है ना किसी डाल की भी, वो उसका खाता है। के है वो उसका खाता। वो किमें ईसा किसी के साथ करके आ रहा है, जो उसके साथ हो रहा है। उसने शरीर और डाल बरते उड़ा है, किसी टाइम प्रकृति का शोषण किया हुआ है, इसलिए आज वो दर्द झेल रहा है। और कर्म के खाते न भगवान भी नहीं मिटा सकता। देखो, तो यो हमारा भ्रम नहीं है सिर्फ कि मेरा न्यू करें तो इसका दुख दूर हो जाएगा ना। इस खाते ने आप हटा नहीं सकते, इसलिए हमने रोज के करना पड़ेगा। जब तक समस्या नहीं आई है इतना बखत सारे ने आत्मा बना बना की एक और न दर्द दे जाओ। ये बड़े काम की चीज है, समझ रहे हो? कद काम आओगी जब वो पोता आपकी बात नहीं मानेगा, ईसा बूंडा कर्म करके आवेगा, जो पुलिस गैल गैल आंड दी होगी, और आप उस खातिर फिर रोगे, उस खातिर बचान खातिर किला बेच दे आंडोगे, यो पाप करोगे। और जितने जितने ऐसे पाप हम इकट्ठे कर दे जावांगे तो बाबा नु कहे या पाप की गठरी भार्या हो रही है। और जितने पाप होंगे आपकी नींद, आपका चैन, आपके संबंध, आपका सुख शांति आप तो दूर होती चली जाएगी। क्योंकि इतना की बद्दुआ आपके साथ साथ आ रही है। आत्मा का यो मतलब है कि आपका जोड़ा भरा पड़ा है, डंगत है, और वो आज तक हमने खाली करना नहीं सीखा। न्यू जन्म बदल दे आए
और एक दिन आड़त चले जाओगे। दुख और अशांति का कारण है हमारा वो जोड़ा, संस्कारों का जोड़ा, बुरे कर्मा का खाता। भगवान हमने वो खाली करण का तरीका ईब सिखावा है। वो खाली करना चाहिए कि वो बढ़िया चीज़ा तो भर लिया तो फिर बढ़िया गीत सुनाएंगे, और जन्युए किम्मे का किम्मे भर लिया तो फिर बाजेंगे जब दुख होगा कि यो कड़त आ गया। तो भगवान की जरूरत केवल एक के काम खातिर है हमने इस टाइम पर, कि वो जो मैंने अनेक जन्मात है जो जोड़ा लेके आ रही हूँ ने, जिसमें मेरी पसंद के गीत गायट से और दुनियादारी गणी से, वो मेरा खाली हो जाए। वो खाली होंगी आपने मांगने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा आप पे खिल जाएगा और वो भरिया रहेगा इतना उसमें तक कि मैं बुद्धि में आए जाएगा और वो सब बेकार। मान लो आपने क्रोध आ गया, क्रोध क्यों आवे है? क्योंकि मारी मानदा को नहीं, रोज का वहाँ छोरे ने उनका ना जाया कर, रोज का वहाँ बहू न ये ना खाया कर, ना फिर तेरे सिर में दर्द होगा फिर डॉक्टर का अंडांगे, कवा हक नहीं, और वह मानती नहीं। जब आपने क्रोध आओगा, मोह भी आया और क्रोध भी आया, और पड़ोसी की में खाए जाओ, हम उन पर क्रोध को नहीं कर दे। मारे बहू नहीं मानती, उल्ट पुलट खाया है, फिर जे भी गुप्ता के अंडा उठाई, जब क्रोध आवे है ना। तो हम ईसा तरीका पकड़ लिया। ईसा तरीका एक के है कि उसने आत्मा बनाने लग जाओ रातों रात, या एक अलग टाइप की फैक्ट्री आड़े शुरू कर दो। इसमें तो जो प्रोडक्ट निकलेंगे ना, जो माल तैयार होगा, वो नरी आत्मा होंगी। देखो मैं अपने छोटा सा अनुभव बता दूं। मैं शाम ने करीब 1-1.5 घंटा घूमन लिकड़िया करूँ एकला अंधेरम, चांदनम कौन लिकड़ूँ। जब सारे आले न एक आधा कोई पावे, जब निकलिया करूँ, लाइट उड़ लगी रही है, तो मैं केवल अकेला क्यों जाऊँ हूँ? क्योंकि मेरे पे वो टाइम हो है या सवेरे का अमृत वेला हो है। अमृत वेला उसका है मेरा 2 बजे नींद खुल गई तो 2 बजे, 1:30 बजे हो गए तो 1:30 बजे, अपना कोई आट नहीं। तो वो 1-1.5 घंटा मैं अपने इस रथ के ऊपर सवार चुपचाप सहज सहज अपने कदमात चले जाऊं, और यो महसूस करे जहाँ के इस दुनिया के इस नाटक की या स्टेज है धरती, और मैं इस ड्रेस न पहन के, इस शरीर की ड्रेस न पहन के और इस घोड़े पर चढ़ के घूमने लग रहा हूँ, और मेरा वर्गी और गणीय आत्मा ऊपर तय आके वो भी अपना अपना किमे किमे काम लग रही हैं। देखो यह स्मृति मेरी बीच बीच में हटाए बीगी, पर आपने फिर जुड़ जाना है इससे बात से कि मैं आत्मा इस रथ के ऊपर चढ़ के और इसने चलांदी न्यू हांडू। यो रथ न्यारा है, ये इसके अलग अलग चीज़ हैं, और मैं न्यारा हूँ सोचने वाली चीज़ न्यारी, और न्यूए और सारे भी हैं। यो नाटक चल रहा है बहुत बड़ा, घर हमारा बहुत दूर है, ऊपर तक नीचे आ रहे हैं, इस धरती पर खेल दे अंडा। यो आप सोचो 1 घंटा आप इस चीज़ ने न्यू तराश लो, घूमती घूमती आपने ऐसा लगेगा कि गजब का काम है। तो यो लेट क्यों कर दिया, यो तो बहुत पहले छेड़न का न था। टेंशन और ये कहानी खत्म। जरूरी नहीं है आपने बैठ के करना है, कहीं पर नहीं बैठा जाता तो फिर वो ऊँघेंगे बैठे बैठे। घूम लो, अपना ऐसा जगह टो लो जड़ा कोई न्यू ना हो, भाई ठोकर लागी पड़ जाओगे, सेफ सी जगह हो जो आपने न्यू लगा ठीक ठाक है।
एकांत चाहिए। एकांत मतलब मैं एकला हूँ भी, हम एकले हाँ इस नाटक में, भीड़ में जरूर हाँ, पर हर एक अकेला है उरे, अकेला जागा। तो इस पाठ ने अगर हमने पक्का कर लिया तो आप ये समझ लो सुख शांति जो भीतर की चीज है, जो आत्मा की चीज है, वो आपके छाया की ढाल गल गल हो लेंगी। या खुराक आपके पूरे दिन काम आओगी। फिर एक बार रात ने लेके सो गए और एक बार सवेरा उठ दिए, फिर शुरू हो गए न्यूए। ये दो चीज कर लो, ये अपने लिए अभी जुट जाओ। या क्लास में हूँ करान नहीं आया हूँ धरती, ये मेरी अपनी की हुई जो तरीका मैंने जो पकड़ा है ना, वो तरीका बता रहा हूँ। उसका थोड़ा इधर उधर आप कर सको अपने हिसाब से, लेकिन एकांत चाहिए। एकांत तो है एकला। रात न शाम ने इसलिए लिखड़ू हूँ क्योंकि और कोई नहीं तो मेरे तक बात करेगा कि मैं तो बोलेगा ना आदमी, मन चाहिए नहीं कती वो। आपा मैं एकला इस नाटक में एकला हूँ, इस शरीर तक मैं एकला हूँ, मैं इतना करना चाहूँ हूँ। या चीज आप में तो कौन कौन करेगा यह बता दो बस। भाई करोगे? कौन ही समझ में आई इसका मतलब? बस ये बंद कर दे।